स्क्रीन पर एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी और रूम में बैठे 3 लोग बिल्कुल चुप थे। किसी ने सांस तक धीरे कर ली थी, क्योंकि जो सिग्नल अभी अभी आया था वो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रात के 2:17 हुए थे। लोकेशन पब्लिक को कभी नहीं बताई गई, बस इतना पता है कि वो एक डीप स्पेस मॉनिटरिंग फैसिलिटी थी। वहां का काम सिंपल था, स्पेस से आने वाले सिग्नल्स रिकॉर्ड करना। रूटीन, बोरिंग। रोज हजारों सिग्नल्स आते हैं, मोस्ट नॉइज, कुछ सैटेलाइट्स, बाकी बैकग्राउंड रेडिएशन। लेकिन उस रात एक पैटर्न मिला। पहले उन्होंने इग्नोर किया, मशीन एरर समझा। फिर दोबारा आया, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटरवल, जैसे कोई जानबूझकर भेज रहा हो। रूम में जो सीनियर साइंटिस्ट थी, उसने तुरंत रिकॉर्डिंग सिक्योर करने को बोला। डेटा ऑफलाइन किया गया, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट। प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज भी हुई जो मैनुअल में लिखी ही नहीं थी। एक कॉल गया, डायरेक्ट वॉशिंगटन। यहां से स्टोरी स्ट्रेंज होने लगती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में उस रात का कोई मेंशन नहीं मिलता। लॉग बुक के पेजेस मिसिंग हैं। 3 स्टाफ मेंबर्स का नाम सिस्टम से हटा दिया गया, जैसे वो कभी वहां काम करते ही नहीं थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। 2 हफ्ते बाद एक अनोनिमस पोस्ट एक साइंस फोरम पर आया। सिर्फ इतना लिखा था, दे हर्ड इट अगेन एंड दिस टाइम इट चेंज्ड। पोस्ट तुरंत डिलीट हो गया, अकाउंट वैनिश, लेकिन स्क्रीनशॉट बच गया। अब सवाल यह है, इट क्या था? नासा के बारे में एक बात कम लोग जानते हैं, वो सिर्फ रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट्स नहीं संभालते। उनके पास दुनिया का सबसे एडवांस डीप स्पेस लिसनिंग नेटवर्क है। स्पेस में चल रहा हर अनयूजुअल सिग्नल उनके रेडार पर आता है, और कभी कभी सिग्नल समझ नहीं आते। हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके बारे में ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कभी क्लियर नहीं मिली। फाइल्स हेविली रिडैक्टेड, लाइंस ब्लैक्ड आउट, डेट्स मिसिंग। एक रिटायर्ड इंजीनियर ने इंटरव्यू में सिर्फ इतना बोला था, पब्लिक को जो बताया जाता है वो पूरा पिक्चर नहीं होता। उसने डिटेल देने से मना कर दिया, बस एक लाइन और बोली, कुछ चीजें पब्लिश नहीं की जा सकती, पैनिक अवॉइड करने के लिए। अब वापस उस सिग्नल पर आते हैं। लीक्ड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो सिग्नल रैंडम नहीं था, उसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स थे, जैसे डेटा पैकेट्स। आर्टिफिशियल लग रहा था। नेचुरल स्पेस नॉइज ऐसा बिहेव नहीं करता। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे। अगर ये एलियन कम्युनिकेशन होता तो इतना क्लियर क्यों? और अगर ह्यूमन सोर्स होता तो इतनी दूर से कैसे? फिर तीसरी बार सिग्नल आया। इस बार ड्यूरेशन लंबा था और एक स्ट्रेंज चीज नोटिस हुई। फ्रीक्वेंसी थोड़ी शिफ्ट हुई थी, जैसे सेंडर एडजस्ट कर रहा हो, जैसे उसे पता हो कोई सुन रहा है। यहां से सिचुएशन सीरियस हो गई। इंटरनल मीटिंग हुई, हाई क्लियरेंस लेवल। कुछ लोगों ने बोला ये अननोन सैटेलाइट हो सकता है, कुछ ने बोला क्लासिफाइड मिलिट्री टेक, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप ने कुछ और सजेस्ट किया, रिप्लाई भेजना चाहिए या नहीं। ये डिबेट रियल थी या नहीं, कंफर्म नहीं। लेकिन एक लीक्ड मेमो में एक लाइन थी, एक्टिव रिस्पॉन्स नॉट ऑथराइज्ड एट दिस स्टेज। मतलब किसी ने सीरियसली सोचा था रिप्लाई करने का। उसके बाद साइलेंस। सिग्नल अचानक बंद हो गया, बिल्कुल जैसे स्विच ऑफ। पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई पेपर पब्लिश नहीं, बस रूटीन अपडेट्स चलते रहे। मार्स मिशंस, टेलीस्कोप फोटोज, एस्ट्रॉइड ट्रैकिंग। पर जो लोग उस फैसिलिटी में थे, उनमें से 2 ने जॉब छोड़ दी, एक ने इंडस्ट्री ही लीव कर दी। ये कोइंसिडेंस था? शायद। इंटरनेट पर थ्योरीज फैल गईं। पहली थ्योरी, ये एलियन सिविलाइजेशन का टेस्ट सिग्नल था। वो देख रहे थे कौन सुन रहा है। जब उन्हें पता चला कि हमने डिटेक्ट कर लिया, उन्होंने ट्रांसमिशन स्टॉप कर दिया। दूसरी थ्योरी, ये फ्यूचर ह्यूमन सिग्नल था, टाइम डिस्टॉर्शन या अननोन फिजिक्स के थ्रू।